परमेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी भी नहीं। भविष्य में आपका कभी भी अधिकार हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ कभी नहीं कह दिया। वर्तमान में अधिकार है। वर्तमान में यदि अपने कर्मों को आप करेंगे तो वर्तमान में किया गया कर्म आपको भविष्य रूप होकर के जरूर प्रतीत होगा, जरूर फल रूप होकर के मिलेगा, ऐसा समझना चाहिए। पर भविष्य में अपना अधिकार नहीं है। आप भविष्य पर ये नहीं कह सकते नहीं हमने ऐसा ही प्राप्त करना वैसा ही मिल जाए। जैसे राजा बलि ने स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए तो स्वर्ग तो ना जा सका, पाताल जरूर चला गया। इसलिए भविष्य का हमारे हाथ में नहीं। इस दृष्टि को मद्देनजर रख करके ऐसा कहा कि फल में तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। कर्म करने का ये अधिकार है, उसके फलों में नहीं है, और तुम कर्म फल के निमित्त भी ना बनो। और ऐसा करने पर कि भाई आपको कर्म फल नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं है, कर्म फल के निमित्त भी ना बनो, तो हे अर्जुन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अकर्मण्यता में प्रीति हो जाए। अकर्मण्य भी नहीं होना है, ऐसा सूचित किया। अब आगे वाला 48वां श्लोक कहते हैं निष्काम कर्मयोग की परिभाषा करते हैं। निष्काम कर्मयोग कहते किसको हैं? तो अब कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि धनंजया संगम त्यक्त्वा। आसक्ति का त्याग करके सिद्धि सिद्धयो, कार्य की सिद्धि होने अथवा कार्य की असिद्धि होने पर, कोई काम हमने लिया, काम हो गया, नहीं हो पाया तो दोनों परिस्थितियों में समः भूत्वा, समान बुद्धि वाला होना चाहिए। और समान बुद्धि वाला हो करके और योगस्थः, योग में स्थित हुआ। किसी ने कहा योग में स्थित हुआ, इसका कैसा करें? योग में स्थित हुआ, कर्माणि कुरु, कर्तव्य कर्मों को आओ तुम करो। ऐसा यदि कर सके तो समत्वम योग उच्यते। यदि तुम योग में स्थित होकर के कर्तव्य कर्मों को करोगे तो समत्व योग ही कहा जाएगा। योग में स्थित हुआ तो योग कौन से योग की बात कर रहे हो? बोले 1 धन 1 बराबर 2, 2 धन 2 बराबर 4, जोड़ने को योग कहते हैं क्या? किसको योग कहते हैं? ऐसा कहने पर, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं योगस्थः। एक योग का मतलब जुड़ना वाला। तो अंतर्यामी आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा हमारे बुद्धि देश का साक्षी है, और वो सभी बुद्धियों में एक ही है। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में वो एक ही परमात्मा समाया हुआ है, उसको हम जानते नहीं है बोला। पर गुरु जी ने बताया कि वो ऐसा है, वो निराकार है, वो सत्तात्मक है। अभी हम जानते नहीं, पर गुरु जी की बात पर विश्वास तो जरूर कर सकते हैं। कैसे विश्वास करें? ऐसे ही सेम विश्वास कर लें कि जैसे माँ ने बता दिए ये तुम्हारे पिता हैं, तो आज तक शंका करिए क्या? इतना ही विश्वास गुरुओं के प्रति रखते हुए जो बताया है कि परमात्मा कैसा है, उसको वैसे ही धारण कर लेना, शंका नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है योगस्था जुड़ा हुआ है। और सभी में स्थित परमात्मा का नूर देखता हुआ, मैं मेरे अहम का साक्षी परमात्मा है, सबके बुद्धि देश का साक्षी परमात्मा है।
ऐसा योग करके। हाँ, सब एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें। ऐसा योग से जुड़ गए बोला। जुड़ गए तो फिर कर्तव्य कर्मों को करा, तो फिर वो कर्तव्य कर्म दूसरी तरह से हुए। फिर मोह से ग्रसित होकर के नहीं हुए कि धृतराष्ट्र का दुराचारी पुत्र भी सदाचारी धर्मराज युधिष्ठिर जो है उनको तवज्जो नहीं मिल रही है, दुर्योधन को मिल रही है, दुशासन को मिल रही है, जो भरी सभा में किसी किसी महिलाओं के वस्त्र खींच रहे हैं। हाँ, तो क्या है, योगस्तः, योग में स्थित होकर के हमने कर्म करना है। हे धनंजया, आसक्ति को त्याग दो। कोई भी कर्म करना है तो सबसे पहला ये है कि हमारे को ऊंचा काम ही चाहिए, ऐसा दिमाग से निकाल दो। अगर ऊंचे के चक्कर में रहोगे तो आप जो नीचे वाले काम हैं उनको करने के लिए कहाँ से लाओगे। अच्छा, एक बात और भी बताऊं, ऊंचे वाले जितने भी काम हैं उनके द्वारा सामान्य जनता की सेवा नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाते हैं और वो अपनी नॉलेज की वजह से ऑफिस में काम ले लेते हैं। वहाँ के पैर पुराने रहने वाले ब्रह्मचारी वर्ग अथवा जो महिलाएं हैं, जो साध्वी हैं, जो पूजनीय भी हैं, वो भी उन्हें रेस्पेक्ट करती हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि किस तरह से इन लोगों ने यहाँ इस संस्था में रह कर के कैसे कैसे मेहनत करके, और ये यहाँ हैं, आप उनसे कुछ दिनों तो ठीक रहे, उसके बाद आंखें दिखाना ऑर्डर चलाना चालू कर लिया। आप क्या सेवा कर सकेंगे। आपने जंगल झाड़ी देखी नहीं, कैसे साधु रहते हैं। वहाँ का कंप्यूटर छोड़ा, यहाँ का पकड़ लिया। लोगों के आश्रय के बगैर कभी रहे नहीं। नर्मदा खंड की यात्रा के समय में रामकृष्ण मिशन के एक आध निकाले हुए मिल गए तो वो, या निकाले गए अथवा नो निकल आए तो महा दुखी दिखाई दिए। कहने लगे मेरा कैसे गुजारा होगा, मेरे को कैसे रोटी मिलेगी, कैसे खर्चे चलेंगे। मैं कहा ये सब मूर्ख हैं क्या, ये इनका नहीं कोई माई बाप है, और भी ये साथ में हमारे साथ 8-10 साधु और थे। मैंने कहा ये कैसे खा रहे हैं, और तुम्हारे को नहीं मिलेगी इन्हें मिल जाएगी। हाँ, ये कहो कि कंप्यूटर ना मिल पाए, एक अलग से केबिन ना मिल पाए, वो बात तो समझ में आती है, पर इन लोगों के दिमाग में ऐसा जब हो जाए तभी ठीक है। पेड़ के नीचे रहने वाला भी एक जीवन है, ये जीवन स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वो भी एक जीवन है, साधुओं का जीवन, विरक्त महात्माओं का जीवन। इसलिए हमारे जीवन से यदि स्वास्थ्य भी साथ छोड़ जाए और परिजन भी हमारे साथ में सपोर्ट में ना हो, अथवा उनके हमारे से दूरियां हों, या वो हमें त्याग कर दें, ऐसी परिस्थिति में और धन भी हमारे पास ना हो, इसके बाद में लोग राग द्वेष के चलते आपको कुछ न कुछ अंगुली भी कर रहे हों, इसके बाद में आप अपना बैलेंस कैसे बनाते हैं। आप अदर समुदाय, अदर कास्ट और अपने प्रदेश से अलग दूसरे प्रदेशों के लोगों के बीच में भी रहना पड़े, आप कैसे बैलेंस बनाते हैं। अपने समाज में पैसा है ही है, सम्मान मिल ही रहा है, कौन नहीं रह लेगा। साधुता को परिपक्व होने के लिए ऐसे हालात जीवन में थोड़े समय के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं तो आप जो है आदमी को आदमी नहीं समझ पाएंगे।
आप आकाश में उड़ते रहेंगे, आपको जमीन नहीं दिखाई पड़ेगी। जब ये संसाधन हट जाते हैं तो आपको अपना जीवन निरर्थक लगता है। ये वहां की बात नहीं, ये सब जगह की बात है। इसलिए रहमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोय। कौन तुम्हारा हितैषी, कौन मदद करने वाला, कौन मदद करने वाला नहीं है, ये बातें समझनी है। तो आपके जीवन में आपत्तियां जरूर होनी चाहिए, पर ज्यादा समय की नहीं, थोड़े समय की हो, जो आपको समझा सकें कि ऐसा भी जीवन है। इसलिए ऐसों के साथ आप कैसा बर्ताव करेंगे? क्या आप अपने साथ ऐसा बर्ताव चाहते थे? यदि नहीं तो दूसरों के साथ आज से और अभी से नहीं करना है। यात्राओं में जाएं जब पैसा भी काम नहीं आता। एरिया कई बार ऐसे आ जाते हैं जब पैसा भी काम नहीं आता। उस समय आप अपने लिए क्या चाहते थे उन लोगों से? क्या आप दूसरों के लिए वैसा ही करने को तैयार हैं? यदि नहीं तो आप करने के लिए तैयारी कर लें, क्योंकि वो लोग भी हैं जिन्होंने आड़े वक्त में तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को दिया था। तुम्हारे यहाँ भी यदि कोई आता है उसे अवश्य देना चाहिए। ऐसा मन बना के रखना चाहिए। यदि आपको वो अपनी एक झोपड़ी में जा परिवार पालते हैं, उसमें ले जाकर के सत्कार के साथ लिटाते हैं, भोजन कराते हैं, सत्कार करते हैं, तो आप अपने यहाँ आया हुआ अतिथि, आया हुआ कोई भी साधु संत आपके चबूतरे पे अथवा छज्जा में बैठा है तो आप उसे क्यों भगाना चाहते हैं? हमें इससे बचना चाहिए। ये जीवन जीने की कला, धाराएं प्रतिकूल हों, नाविक ये नाव चलाने वाला तभी ही उसको नाव चलाने की परीक्षा में वो पास माना जाता है जब धाराएं प्रतिकूल हों और नाव को संभाल करके निकाल ले जाए। जल सम चल रहा है, आराम से चल रहा है, वहां तो सभी नाव चला लेंगे। ये शरीर रूपी नौका मन रूपी नाविक के द्वारा चलाई जा रही है। ये विषम परिस्थितियों में भी हम शांति पूर्वक चला सकें, ऐसा हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए आप गीता की शरण को आवें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग कर दे कि नहीं हमारे को ऊंचा वाला ही काम चाहिए अथवा नीचा वाला ही चाहिए। कोई आग्रह नहीं रखना। जो जैसा काम मिल गया है उसको हमने संपादन कर देना है और अपने कर्तव्य मार्ग में आगे को बढ़ जाना है। और कोई कार्य जब पूरा हो जाता है तो कहते हैं सिद्ध हो गया। यहाँ सिद्धि असिद्धि का अर्थ कई तरह से साधुओं में ये शब्द प्रचलित हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं, साधु जंगल में एक जगह पर सब्जी और दाल बना रहे थे, तो उन्होंने पूछा, भाई दाल पक गई है? तो वो जवाब देता है, दाल सिद्ध हो गई है। मतलब दाल सिद्ध हो गई है, सिद्ध होने का मतलब दाल पक गई है। और जब पकती नहीं है तब जब पकी नहीं थी तब पूछा था, तब कहते थे अभी सिद्ध नहीं हुई है। तो सिद्धि शब्द का यहाँ अर्थ लगाना चाहिए कार्य का पूरा हो जाना और कार्य का पूरा ना होना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, धनंजय का अर्थ है यहाँ पर कहते हैं जो धन को जय करके लाए उसका नाम धनंजय। अर्जुन ने जब धर्मराज युधिष्ठिर का वो अश्वमेध यज्ञ संपादन करवाया था, उस समय अर्जुन ने बड़े बड़े राजाओं को अधीन करके चीन तक के राजाओं को से धन वसूल करके लाए थे। इसलिए अर्जुन का एक नाम धनंजय है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, हे धनंजय, तुमने धन को तो जीत लिया,
पर तुम अपने मन को क्यों नहीं जीत रहे? हे धन को जीतने वाले अर्जुन, जैसे तुमने धन को जीता है वैसे अपने मन को भी जीत लो। और क्या करो, किसी में भी आसक्ति ना रखो। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, और कोई भी कार्य आपने पकड़ा है तो वो पूरा हो अथवा न हो, दोनों ही परिस्थितियों में अपने चित्त को सम रखना। कार्य पूरा हो गया है तो इतराना नहीं, और कार्य पूरा नहीं हुआ तो मायूस नहीं होना है। इसलिए एक तो कोई भी कार्य करें उसमें तुम आसक्ति का त्याग करके, और कार्य के पूरा अथवा पूरा ना होने पर, अर्थात सिद्धि और असिद्धि में तुम अपनी बुद्धि को समान रखना। समान बुद्धि वाला हो करके, और तीसरी बात क्या बता रहे हैं, योगस्थः, योग में स्थित हुआ। योग में स्थित हुआ का कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि गुरु ने जो परमात्मा के विषय में बताया कि सब में परमात्मा है ऐसा देखता हुआ। योग का मतलब होता है जुड़ना। सब में परमात्मा को देखता हुआ माने परमात्मा से जुड़ता हुआ, ये काम हमने करना है। योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करो। अच्छा, एक अर्थ और भी कहते हैं कि योगस्थः, योग में स्थित होकर के, तो योग में स्थित होकर के कैसे करना है? तो योग में स्थित होने, योग परमात्मा में कर्म नहीं है भला। जब परमात्मा में कर्म नहीं है, वो स्थिति आप आसक्ति और फल का त्याग कर दें तो भी बन जाती है बात। परमात्मा देह और जगत से परे है, जो इंद्रियों से भी परे मन है, मन से भी परे अहम है, अहम का भी होना ना होना जिसके द्वारा जाना जाता है उसका नाम है परमात्मा। ठीक है, तो उस परमात्मा में स्थित होने पर उस परमात्मा में कर्म नहीं, कर्म अहंकार से बुद्धि मन इंद्रियां देह और जगत तक है। पर जहां से इनको अहम को सत्ता मिल रही है, जो अहम को जानता है वो अक्रिय है, उसमें क्रिया नहीं है। ऐसा जो परमात्मा है उसमें यदि स्थित होकर के कर्म करें और तो कर्म उसके नहीं बनेंगे, कर्म फल ना दे सकेंगे। एक तो ये बात है, योगस्था होकर के कर्म करें, परमात्मा को परमात्मा में स्थित होकर के, योग में स्थित होकर अर्थात जुड़ करके परमात्मा से। दूसरा योग का अर्थ है आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ करके फिर कर्म में स्थित हों, फिर कर्तव्य कर्मों को करें। तो ऐसा यदि कर सके, समत्वम योगा उच्यते, तो समत्व योग कहलाएगा। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके कार्य के पूरा अथवा पूरा ना होने पर समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। समत्व अर्थात आसक्ति छोड़ दो, सिद्धि और सिद्धि में सम हो जाओ। और योग में स्थित हुआ, योग में स्थित हुआ का दो तरह का अर्थ है, या तो परमात्मा से जुड़ करके अर्थ समझ लें, अथवा ये समझ लें आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ देने का नाम योग है, योगस्थः। इस सिद्धांत में स्थित रहे, हमने जो भी कर्म करना है उनको कामना से युक्त होकर के नहीं करना है। हाँ, उसको आसक्ति से युक्त होकर के नहीं करना है। ऐसी स्थिति योगस्था स्थिति कही जाती है। ये कर्म योग के विषय में कही गई। इसलिए यो आसक्ति का त्याग करके कार्य के पूरा ना पूरा होने में समान बुद्धि हो करके और योग में स्थित हुआ, अपने कर्तव्य कर्मों को करो, क्योंकि समत्व
समत्व ही योग कहलाता है। कर्मों में समता ही योग बन जाता है। कर्मों में समता, समत्व योग। कोई भी कार्य करना है सिद्धि असिद्धि में सम हो जाए, मान अपमान में सम हो जाए। समत्वम योग, यदि अपने को समान कर सके। बोले समान कर सके वाली बात बोलते, समान क्यों हो जाए? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। और आप अपने मन को भी निर्दोष और सम बना लें, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। यदि हमारा मन निर्दोष और सम हो जाए तो ब्रह्म भी निर्दोष और सम है, उसमें हमें स्थिति लाभ प्राप्त हो जाएगी, अर्थात कैवल्य निर्वाण सिद्ध हो जाता है। परमात्मा में ये जीव का विलय हो जाता है। यदि मन सम हो जाए। मन सम नहीं है क्या? कोई ऐसा कहे तो हाँ, मन सम नहीं है। मन कभी काम के द्वारा व्यथित होकर के विषम हो जाता है, कभी क्रोध के द्वारा व्यथित होकर के विषम हो जाता है, कभी सुख से व्याकुल होता है और कभी दुख से व्याकुल होता है। इसकी अपनी निजी स्थिति जो साम्य अवस्था है, इसमें ये कभी रह नहीं पाता है। जैसे गाड़ियों के पीछे लगी हुई वो लाइटें लाल, जब वो चलती हैं यूं यूं यूं, पता नहीं कितने फोकस मारती हैं। ऐसे ही मन कभी एक स्थिति में नहीं रहता है। क्षण भर में काम की वृत्ति, क्षण भर में क्रोध की, लोभ की, फिर दुखाकार सुखाकार, फिर मोह की बात आ गई तो मोह से ग्रसित, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। व्यास जी ने कहा ये मन जो है दिन में सैकड़ों बार भयभीत होता है। भय के आकार की वृत्ति इसके अंदर प्रकट होती है। हजारों बार सुखाकार वृत्ति होती है, हजारों का दुखाकार वृत्ति होती है। क्षण क्षण में बदलने वाला ये मन है। ये मन सम हो जाए तो निर्दोष हो जाए, और ब्रह्म निर्दोष और सम है। यदि मन को हम ऐसा बना लें तो मन परमात्मा में स्थित है ऐसा कहा जाएगा। स्थित करना नहीं। जैसे जो बुलबुला पानी में समा गया है तो सम हो गया। अब यही बुलबुला की मुक्ति है कि वो अपना टूटना फटना ना देख करके मैं पानी हूँ ऐसा देखने लगे। पर पानी में वो विलय नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं विलय हो पाता है, एक तो वो अपने को परछिन्न छोटे से आकार में मानता है और उसे लगता अभी मरा तभी मरा, कोई लहर आ रही अभी मैं टूट जाऊंगा। ये अपने को विषम बनाए हुए है मन में, और ये पानी में टूटना पना है नहीं। यदि पानी में बुलबुला यदि डूब जाए तो H2O में न बुलबुला है, न लहर है, न तरंग है। H2O तो ये तो H2O हाइड्रोजन 2%, ऑक्सीजन 1%। पानी के लिए कहते हैं ना। तो H2O मात्र में कुछ नहीं है, पानी मात्र में न लहर है न बुलबुला है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा में न ईश्वर भाव वाली बड़ी तरंग है और न जीव भाव वाली छोटी तरंग है। छोटी तरंग माने बुलबुला, फैन बुलबुला आदि, यह भी नहीं। पानी इन दोनों भाव से रहता है तो कितने का ये है किसमें? बोले ये तो पानी में है, तो पानी से अलग होकर के कोई वजूद रखते हैं? बोले नहीं। फिर लहर क्यों बोलते हो, बुलबुला क्यों बोलते हो? बोले यही तो बात है, आप बोलते हो पर ये वास्तव में पानी ही है, यही तो धारण करना है। हाँ, ये आभूषण आप बोलते हो, ये आभूषण बोलते ही भरो ये सोना ही है, बस इतना ही जानना है। अहम अस्मि करके ये परछिन्न व्यक्तित्वपना सोना सोता और जागता है, इसको आप जान जाते हैं। जो वस्तु जानने में आ जाती है वो वस्तु हमारे से अलग होती है। तो आपकी ये मैं आपसे अलग ना हुई क्या? तो अलग हुई तो आपके सामने इसका होना ना होना हुआ, तो आप अविनाशी हैं या ये अविनाशी है? इसलिए आप अपने सोने जागने वाला और जीने मरने वाला जो ये देह है, इसको आप अपनी मैं ना माने, क्योंकि ये तुम्हारी मैं है नहीं, ये तो आपने मान लिया है। जैसे बुलबुला टूटने फटने वाला गोल आकार का जो एक छोटा सा आकार है उसको उसने मान लिया, वरना वो है पानी ही है। इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन तू ज्योत स्वरूप है तो अपने मूल को देख। तेरे मूल में न
परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना है, न देह और जगत है, न जन्मना मरना है, हाँ, न सुख और दुख है तेरे में, क्योंकि अनुकूल पदार्थ के प्राप्त होने पर सुखी होता है, प्रतिकूल के प्राप्त होने पर दुखी होता है। ये दोनों ही स्थिति मन की है, और तू मन को भी जानने वाला है। तेरे में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, न सुख है न दुख है, तू इसका जानने वाला है। तू सत्ता मात्र है, तू चेतन मात्र है, तो आनंद मात्र है। उस सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा के ये सत चित और आनंद उसका स्वरूप ही है। जैसे अग्नि का स्वरूप प्रकाश करना और शून्यता करना, ऐसे इस परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में भी हमें समझना चाहिए। उसमें योगस्थः, उससे जुड़ें, उससे योग करें। यदि उससे योग करोगे तो कर्म की हों स्वरूपें चीने। उस स्वरूप को यदि तुमने पहचान लिया तो उसमें कर्म नहीं, कर्म अहंकार मन बुद्धि देह और जगत में है, उसमें नहीं है। और यह वो सम तत्व है। यदि उसमें स्थिति लाभ प्राप्त करें तो आपका मन ऑटोमेटिकली सम हो जाना है। उसने निर्दोष और सम ब्रह्म है, उसमें यदि मन पहुंच गया तो निर्दोष और सम हो जाएगा। फिर मान नहीं लगेगा, अपमान अपमान नहीं लगेगा। हर्ष शोकौ जाति, हर्ष में ऐसी कौन सी वस्तु मिल जाए स्वप्ने में कि हम खुशी हो जाएं जाग के। स्वप्ने के समय, स्वप्ने के समकालीन तो स्वप्न के पद पदार्थ सुखी और दुखी करने वाले हैं, पर यदि जाग जाए तो स्वप्ने की कितनी माया मिल जाए कि हम सुखी हो जाएं भला, और कितना चला जाए कि हम दुखी हो जाएं। स्वप्ने का सारा जगत और स्वप्ने का शरीर चला गया, जरा सा भी नहीं रो रहे हो, है? यदि ऐसा ही तुमने जगत को भी जान लिया है तो इसमें कौन सी वस्तु मिल जाए कि तुम सुखी हो जाओ, और क्या चला जाए कि आप दुखी हो जाएं। और चला भी जाए तो क्या लेके आए थे जो चला गया। जब आए थे तो क्या लेके आए थे? ये जमीन यही मिल गई, ये हवा यही मिल गई, ये पानी यही मिल गया। और जब जाओगे तो ये चीजें यहीं छूट जाएंगी, तुम्हारा न नफा न नुकसान। इसलिए योगस्थः, योग में स्थित होकर के कर्म कर परमात्मा निर्दोष और समय से मन को बना लें। यदि नहीं बन पा रहा है तो फिर कर्म योग वाली दृष्टि रखो। हमने जो भी कर्म करना है उसमें फलाशक्ति छोड़ देनी है, कोई कामना नहीं रखनी, और जो कर्म आ जाएगा उसको हम करेंगे, आसक्ति कहीं रखनी नहीं। ऐसा ये कर्म का सिद्धांत है। यदि ऐसा करके, ऐसी स्थिति में गुजर करके यदि तुमने अपने कर्तव्य कर्म करे तो समत्व योग कहलाता है। इसका नाम है समत्व योग। कर्मों की कुशलता का नाम समत्व। कर्म करें कि कर्म हमें बांधे ना। झाड़ू लगाया तो अब हमने झाड़ू लगाया है और 2-4 दिन बाद गुरु जी के सामने जाते हैं, हाँ हम इतना मेहनत करते हैं, हम इतना झाड़ू लगाते, वो लगाते, सुनाने जा रहे हैं। इसका मतलब अभी कर्म योग नहीं है ये। अभी तो कहीं ना कहीं झाड़ू के बदले का भी, एहसान का बदला कुछ प्रशंसा के तौर पर सुनना चाहते हैं भला। अगर ये है तो अभी सच्चे अर्थों में झाड़ू भी सफल नहीं हुआ है। इस करके झाड़ू लगाना भी तब साधना हो जाएगी जब झाड़ू को ऐसा मान के चलोगे, इससे परमात्मा खुश होंगे, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ साधु संत रहते हैं, या यहाँ बड़े बुजुर्ग आते जाते हैं, या लोग आते जाते हैं, सफाई रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ऐसा करने से वो भी योग हो जाएगा। और कदाचित किसी को सर्दियों में सर्दी लग रही है और आप उनका कोई स्वेटर बनाकर किसी को दे रहे, तो स्वेटर बिनना योग है बोला। इस करके बहुत सारी चीजें हैं, जब आप आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करेंगे तो वह योग हो जाएगा। बोले क्या कर रहे हैं? बोले बत्ती बना रहे हैं। बोला बत्ती बना रहे किस लिए बना रहे? बोले हम जलाने जाएंगे इसलिए। बोले नहीं, हमें तो जरूरत नहीं, पर लोग जलाएंगे। तो योग हो गया, ये भी काम योग हो गया। बोला जब इरादा अपना स्वार्थ का त्याग दिया जाता है, दूसरों का रख करके परमात्मा खुश होंगे, दूसरों के काम आ जाएगा, ऐसी बुद्धि रखते हैं, वही कर्म साधना बन जाता है।
इसलिए क्या कर रहे हैं ये जरूरी नहीं, किस लिए कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हाँ, आपने क्या करना है, एक तो कहीं आसक्ति नहीं रखनी है, और कार्य के पूरा होने ना होने में, हाँ, आपने अपने मन को सम रखना है। बोले काम पूरा हो गया, बहुत फूले घूम रहे हो और बताते हो लंबे हो, कल झार के हाथ उठा के हमने ऐसा कर दिया, हम जहाँ जाते हैं सारे काम तुरंत यूं चुटकी बजाते हो जाते हैं। बहुत लंबी लंबी फेंकते मिलेंगे लोग, पर ये फेंकने वाले लोग जब जरा सा गड़बड़ गड़बड़ हो गया तो रोते भी मिलेंगे। ये चित्त का दोष है, इस दोष से हमें निजात पाना है। गीता कहती है ये चित्त के दोष से हमने निजात पानी है। सिद्धि कार्य के पूरा और ना पूरा होने में हमने बुद्धि को समान रखना है। और योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करो। तो योग में स्थित का अर्थ हमने कर दी, बता दिया। एक तो आत्मा की दृष्टि से, दूसरा निष्कामता की दृष्टि से। कैसे भी करो आपको कर्म बंधन नहीं करेंगे। तो ऐसा करने से यदि तुमने ऐसा कर लिया तो समत्व योग में आप स्थित हैं, समत्व योग आपका सिद्ध हो गया, तो ऐसा कर्म समत्व योग का कहलाएगा, ऐसा कहा। इसलिए एक बार इस श्लोक को और उच्चारण करते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस तरह से ये 48वां श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया। और योग की परिभाषा में समत्व किस प्रकार करें वो बताया गया, समत्व का कथन किया गया। ये समत्व है क्या, समता कहे किसको कहते हैं, ये बात यहाँ बताई गई कि कर्म को करते हुए कर्म हमें बांधे नहीं, कहीं पर आसक्ति ना हो, कार्य पूरा हो ना हो उसमें अपने चित्त को सम रखना है, परमात्मा से जुड़ करके अपने कर्तव्य कर्मों को करना है। इस तरह से किया जाने वाला कर्म समत्व योग कहलाता है। इसी समत्व योग को निष्काम कर्म योग भी कहते हैं, इसी को बुद्धि योग भी कहते हैं। बुद्धि के द्वारा सोच समझ करके और कर्मों के बंधन से बचते हुए कर्म को किया और कर्म से निर्लेप रहे, आसक्ति रहित रहे। इस प्रकार से ये निष्काम कर्मयोग का निरूपण किया गया। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ये समत्व बुद्धि जो है ना, और इसकी अपेक्षा समत्व बुद्धि का मतलब निष्काम बुद्धि, समत्व बुद्धि कहो निष्काम बुद्धि कहो, इसकी अपेक्षा ये कामना से युक्त कर्म करने वाले तुच्छ हैं। आपने हमसे काम करवाया, कुछ पैसे दे दिए, बराबर हो गए, ठीक है। और काम कराया लोकोपकार की दृष्टि रखते हुए अपने सेवा की कहीं और बदले में कुछ नहीं लिया, तो हम उससे बंध गए। वो हमारे उसके हृदय में हमारे प्रति कहीं न कहीं जगह बनेगी। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म और सकाम कर्म, इनकी तुलना करते हैं। अब कहते हैं दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्ध योगा धनंजया बुद्धो शरणमन्वेक्षा कृपणाः फलहेतवः। बुद्धि योगात् कर्म, बुद्धि योग से, बुद्धि योग कहो, समत्व योग कहो, योग कहो, ये सब एक ही अर्थ है। बुद्धि योग का मतलब भी निष्काम कर्म योग, और योग का मतलब भी यहाँ यह कर्म योग वाले प्रसंग में योग शब्द, वैसे वो योग अलग है, अष्टांग योग पतंजलि वाला। तो समत्व योग कहो, बुद्धि योग कहो, इस तरह से सारे एक अर्थ के ही द्योतक हैं, ऐसा समझना चाहिए। बुद्धि योगात,
निष्काम कर्म योग से, ये जो कर्म सकाम कर्म है ये बड़े दूर के हैं, दूर की कौड़ी है। हर बात को कामना से करने वाले, बात बात में। अब नर्मदा खंड से जब लौट रहे थे तो बीच में एक संकालू था, बात बात में संग नहीं, इस रास्ते नहीं, इधर से चलना, इधर से नहीं, इधर से चलना। कामना से ग्रसित था ना कि इधर जाएंगे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, उधर ठीक है, उधर ठीक है, ऐसा करके चलते थे। तो बुद्धि योगाद कर्म दूरेण, बुद्धि योग की निष्काम कर्म योग की अपेक्षा से ये सकाम कर्म कैसे बड़े निकृष्ट हैं। हर काम कामना से युक्त करते हैं। तो कहते हैं बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी के हैं। अतः धनंजय बुद्धौ शरणम अनभिक्ष। इसलिए हे धन को जीतने वाले अर्जुन, अपने मन को क्यों नहीं जीतते हो, जरा इसको भी जीतो। हे धनंजय, इसलिए आप ऐसा करो, निष्काम कर्म योग की शरण में अथवा समत्व बुद्धि की शरण में चलो। निष्काम कर्म योग की शरण में चलो ताकि ये कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो उलझने हैं आपके दिमाग से हमेशा के लिए हट जावें। बुद्धि योग की अपेक्षा अर्थात निष्काम कर्म योग की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी के हैं। इसलिए हे धन को जीतने वाले धनंजय, बुद्धि शरणम अनभिक्ष, समबुद्धि की निष्काम कर्म योग वाली बुद्धि की शरण में ही चलो। और क्या कहते हैं, उनकी निष्काम बुद्धि योग में ही शरणम अनभिक्ष, उसकी शरण में चले, रक्षा का उपाय उसी से मांगे चल के। भला निष्काम कर्म योग वाले, सकाम बुद्धि वाले तो वो तो ऐसे निम्न स्तर का बता दिया। और जो ये जो निष्काम कर्म योग वाली बुद्धि है, तो हे धनंजय बुद्धहु शरणम अनभिक्ष, निष्काम कर्म योग में ही रक्षा का उपाय अनभिक्ष यानी ढूंढो, अपनी बचत का उपाय। कर्म क्या बचत का उपाय, मैं कर्म के फंदे से कैसे बचूं, ये बचत का उपाय। कहाँ ढूंढो जा करके, ये काम करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये काम करेंगे ये फल, इसमें नहीं ढूंढने से मिलेगा, बल्कि कहाँ से ढूंढने से मिलेगा। हाँ, हमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, हमने जो भी कर्म करना है आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करना है, कर देना, करते रहना है। ऐसा करने से क्या है, ये यहाँ कहते हैं, इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ये जो सकाम कर्म है बहुत निम्न श्रेणी के हैं। हे धनंजय, बुद्धि, ये समत्व बुद्धि में ही तुम अपनी रक्षा का उपाय ढूंढो। कर्म हमें बंधन ना करें, ये उपाय इसमें ढूंढो। है इसमें उपाय? बोले कैसे है उपाय? बोले ऐसे है, हमने कहीं पर भी आसक्ति नहीं करनी है, अपने आप छूट जा रहा है बंधन। कहीं पर आसक्ति नहीं करनी है, और कार्य के होने ना होने में हमने अपने को होने पर सुख प्रफुल्लित नहीं होने देना है, और ना होने पर दुखी नहीं होने देना है। भला ऐसा करके यदि हम चल सके तो क्या होगा, निष्काम कर्मयोग में, निष्काम कर्मयोग वाली बुद्धि में हमारी रक्षा का उपाय जो छिपा था मिल गया हमें। भाई कामना वाली बुद्धि बांधती थी, हमने कामना छोड़ दी। आसक्ति कहीं नहीं रखना भगवान ने कहा, हमने छोड़ दी। हमें कौन बांधेगा बताओ? इसलिए कर्म बांधते हैं जब कामना से युक्त हों, और जब वही कर्म कामना से रहित होकर के आसक्ति का त्याग करके किए जाते हैं, तो इन्हीं निष्काम कर्म के अंदर हमारी रक्षा का उपाय भी हमें मिल जाता है, कामनाओं से ना बंधने की वजह से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया। सकाम कर्म, कर्म दूरेण, सकाम कर्म अत्यंत ही अवरम निम्न श्रेणी के हैं। अतः हे धनंजय, समत्व रूप बुद्धि में ही शरणम अनभिक्ष, उसकी शरण ग्रहण करो, उसी में तुम्हारी रक्षा का उपाय मिलेगा। इसलिए समत्व बुद्धि का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल हेतवा, ये फलाकांक्षी लोग अकृपणा भवंती,
बहुत दुखी होते हैं, फल चाहने वाले बहुत दुखी होते हैं। हर चीज में उनकी कामना उन्हें दुखी करती है। विवाह कर लें तो दुखी, नहीं हो तो दुखी, उन्हें सुख जीवन में मिला ही नहीं कभी, न कभी संतुष्ट रहें। इसलिए फल के चाहने वाले लोग अंत तो गत्वा महादुखी होते हैं। इसलिए हमें फल में आसक्ति ना रख करके प्रत्येक कर्म और निष्कामता पूर्वक आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के संपादन करना चाहिए। और हाँ, इसलिए ये कर्म योग में निष्काम कर्म योग की बड़ी महिमा है और कामना युक्त वालों की यहाँ निंदा की जा रही है। इसलिए हमने कामनाओं में ना बंद करके बुद्धि योग का, समति योग का आश्रय लेना चाहिए, ताकि हम कर्मों के बंधन से बच सकें और भगवान श्री कृष्ण के कर्म योग का आश्रय लेकर के कर्म के बंधन से मुक्त हो जावें। ऐसा हमें करना है। इसके लिए हमने गीता को ध्यान से सुनना है और उन पॉइंटों से होकर के ही गुजरना है। कर्म करते हुए जिन पॉइंटों से होकर के भगवान श्री कृष्ण कर्म करते हुए आपको उससे गुजरते हुए देखना चाहते हैं, आप उन्हीं पॉइंटों के अंदर से गुजरें, आपको कर्म नहीं बांधेंगे। उन्होंने कहा कहीं आसक्ति नहीं रखना, नहीं रखना। उन्होंने कहा कि अपने मन को कैसा करना है, सिद्धि असिद्धि में कार्य के पूरा होने ना होने में अपने को सम रखना है, रख लेना है। उन्होंने बताया कि तुम योगस्था योग में स्थित होकर के करो। अरे भाई, योग में स्थित कैसे होगा? अभी योग में योग जो परमात्मा का उसको अभी जानते नहीं, कैसे स्थित हो जाएं? बोले गुरु जी ने जैसे बताया वैसा मान के चलो। जैसे माँ ने बताया ये तुम्हारे बाप हैं, कभी नहीं शंका की हमारे बाप कैसे हो सकते हैं। गुरु महाराज ने जैसा बताया ये परमात्मा ऐसा तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है और सब में एक ही है, ऐसी धारणा बना करके सबसे नफरत का त्याग कर दो। उसमें स्थित होकर के सब में परमात्मा की मूर्ति अथवा गुरु मूर्ति को देखते हुए और गुरु मूर्ति के अथवा परमात्मा की मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसा समझ करके आप कर्म में प्रवृत्त होवें। जैसे कि ये रामकृष्ण मिशन वाले कहते हैं, हम दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं। हम दुखी और दरिद्र जो है ना, जो रोग से दूषित, रोग से भी परेशान है, हम ऐसे नारायण की सेवा करते हैं, वहाँ बोलते हैं। तो इस तरह से वो परमात्मा को देख रहे हैं। तो योगस्था अभी परमात्मा को जानते नहीं, पर गुरु जी ने बता दिया है, आप मान लो। और उसको जब ये कर्म करोगे, आपको, आप जिस बात को मानते हैं वो आपको दिखेगी। तो योगस्था 3 पॉइंट बता दिए कर्म योग में। सिद्धि सिद्धि में कार्य के पूरा होने ना होने में अपने को सम रखना है, कहीं आसक्ति नहीं जोड़नी। दूसरा, सब में परमात्मा देखना है। ऐसा योगस्थ होकर के, योग का मतलब जुड़ना। किससे जुड़ोगे भाई? परमात्मा से जुड़ेंगे। तो परमात्मा को सब में देखते हुए, इसलिए परमात्मा की ही मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसा लक्ष्य रख करके यदि कर्मों को करो तो समस्त योग तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।